किम बर्बन की पत्नी एवलिन ड्रेक एक नेक दिल और काबिल औरत हैं। आज सबके बीच इन्हें महारानी के ओहदे से नवाजा जा रहा है। शुक्रिया राजगुरु। मार डाला। भागो 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 भागो। बहन क्यों मारा? मुझे बहन मत कहो, तुम मेरी बहन कहलाने के काबिल नहीं हो। ड्रेक परिवार की बेटी सिर्फ मैं हूँ। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा था, मुझे बस किम चाहिए था। ये क्या किया तुमने? अगर मुझे कहा होता तो हंसते हंसते अपनी खुशियाँ तुम्हारे नाम कर देती। मैंने सुना है हमारे ड्रेक परिवार की बेटियों की शादी के लिए बड़े बड़े घरानों के लड़के भी आ रहे हैं। दूर दूर तक चर्चे हो रहे हैं। वो लोग राजकुसुम पाने के लिए बेताब हैं। इससे ड्रेक परिवार को इज्जत और बड़ा ओहदा मिल सकता है। तुम और जूलिया सोच समझकर ध्यान से किसी शख्स की तरफ फेंकना। तुम्हारा होने वाला पति हमारे ड्रेक परिवार की किस्मत बदल सकता है। पिछले जन्म में भी ये दिन आया था जब मैंने राजकुसुम फेंका था। राजकुमारी, राजकुसुम फेंकिए। एवलिन, क्या मैं पहले फेंकूं? पिछले जन्म में तो जूलिया मुझसे जबरदस्ती कर रही थी कि राजकुसुम पहले मैं फेंकूं। तो इस बार क्या हो गया? लगता है इसका भी नया जन्म है। राजकुमारी, इस तरफ यहाँ। इस जन्म में किम बर्बन से तो मैं ही शादी करके रहूंगी। यहाँ। ओह! वाह, किम बर्बन, जेम्स बर्बन का बेटा। बर्बन परिवार के तो शाही खानदानों के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। हमारा नाम भी उनमें शामिल हो सकता है। आखिरकार मैंने अपनी किस्मत बदल ही दी। कुछ ही सालों में किम को गद्दी मिल जाएगी और मैं महारानी बन जाऊंगी। जूलिया, तुम्हें लगता है तुम जीत गई हो, पर तुम नहीं जानती किम से शादी करके तुम किस दलदल में फंसने जा रही हो। वाह 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 जूलिया, ड्रेक परिवार को तुम पर गर्व है। अरे पिताजी, मैंने ये सब अपने परिवार के खातिर ही किया है। जब मेरी किम बर्बन से शादी हो जाएगी तो मैं अपने परिवार को भूलूंगी नहीं, बल्कि आपकी मदद कर पाऊंगी। एवलिन बहन, मैंने सही कहा ना? तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एवलिन, अब तुम्हारी किस्मत की बेहतरीन जिंदगी मेरे नाम हो चुकी है। इस जन्म में मैं सब हासिल करके रहूंगी। अरे ये यहाँ? महाराज, 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 राजमहल वापस चलिए। राजमाता मुझे छोड़ेंगी नहीं। मुझे राजमहल से निकलकर कुछ दिन शांति से यहाँ रहना है। जरा देखो तो कितना अच्छा मौका है आम लोगों की तरह जिंदगी जीने का। चलो, ड्रेक परिवार की बेटी के लिए दूल्हा चुना जा रहा है। चलो वहाँ चलते हैं। मेरे पिछले जन्म में इस बेवकूफ गरीब आदमी ने मेरा राजकुसुम जबरदस्ती छीन लिया था। इस बार मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ, फिर तुम्हें समझ आएगा गरीबी की जिंदगी कैसे जी जाती है। सुनिए जी, कितनी खुशी की बात है ना, हमारा रिश्ता महान बर्बन खानदान से जुड़ने जा रहा है। एवलिन, अब तुम भी जरा सोच समझकर अपना पति चुनना। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बहन तो बहुत किस्मत वाली है। वैसे भी ये कभी पिताजी की इज्जत दाव पर नहीं लगा सकती। मेरे हिसाब से तो तुम यकीनन बेहतरीन पति ही चुनोगी। मुझे सोना, चांदी, गाड़ी, किसी चीज का लालच नहीं है। मुझे इस जन्म में सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए जो मुझसे प्यार करे और मेरा ख्याल रखे।
ये यहाँ? ये तो वही है जो पिछले जन्म में जूलिया से शादी करने नहीं आया था और भाग गया था। ये राजकुसुम तो किसी गरीब और निकम्मे लड़के ने पकड़ लिया। बहन, ये तुमने क्या किया? इतने सारे लोगों में से तुम्हें यही मिला था? अब पिताजी की इज्जत का क्या? ये क्या किया? कितने अमीर घराने के लड़के थे, तुमने फिर भी एक बेकार और गरीब लड़के की तरफ राजकुसुम फेंका। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब जो हो गया सो हो गया। बहन, इतना उदास मत हो। हाँ, लड़का गरीब है, पर देखो तो दिखता तो ठीक ठाक है। बस तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि बचपन से लाड प्यार ऐशो आराम से पली हो। अब गरीब घर में जाकर ये सुख थोड़ी मिलेंगे। असली मजा तो अब आएगा। क्या वाकई एवलिन ड्रेक इस गरीब से शादी करेगी? सब लोग देख रहे हैं। अगर शादी ना हुई तो ड्रेक परिवार से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अरे अरे सही कहा। अरे अरे, रोको उसे, वो कहाँ जा रही है? महाराज, ये राजकुसुम आपके हाथ में है। अभी भी मौका है, इसे किसी और को दे दो। मेरा ये हुलिया देखकर वो पक्का मुझसे शादी नहीं करना चाहेगी। बहन, भाग क्यों रही हो? राजकुसुम तो तुमने खुद फेंका था, किसी ने मजबूर थोड़ी किया था। मनहूस लड़की, हुलिया तो देखो इसका, गरीब कहीं का। और तुमने इसे ड्रेक खानदान के दामाद के लिए चुना है। हमारी इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया तुमने। अकल कहाँ गई थी तुम्हारी? पिछले जन्म में किम से शादी करके जो कुछ भी हुआ, उससे तो बेहतर है कि मैं किसी गरीब से शादी कर लूं। 4 दिन सुख के तो मिलेंगे। राजकुसुम के नियमों का पालन करना जरूरी है, फिर चाहे उसमें तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। मुझे ये शादी मंजूर है। हाँ? मैं एवलिन ड्रेक हूँ, और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लूशियन है। आज मैं सबको गवाह बनाकर ऐलान करती हूँ, मैं एवलिन ड्रेक अपनी मर्जी से लूशियन से शादी करने को तैयार हूँ। ये क्या कह रही है? इससे शादी? क्या मुझसे शादी करना चाहती हो? और क्या, राजकुसुम तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम पलटना चाहते हो? ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझसे शादी करके तुम्हें भी गरीबी की जिंदगी जीनी होगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हम दोनों के हाथ पैर सलामत हैं, अपने बलबूते पर कमा सकते हैं। मेहनत करेंगे, हक की रोटी कमाएंगे और गुजारा हो जाएगा। मैंने आज तक इतनी नेक दिल लड़की नहीं देखी। ये एक 2 कौड़ी का भिखारी है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कोई हीरा मिल गया हो। एवलिन, अच्छी तरह सोच लो। इस गरीब से शादी करके तुम अपना भविष्य खुद खराब कर रही हो। भविष्य पैसे या दर्जे से नहीं बनता, इंसानियत और अच्छे चरित्र से बनता है। लूशियन का बस पहनावा सादा है, पर वो नेक दिल और तमीजदार इंसान है। जीवन साथी में और क्या चाहिए? तुम राजकुसुम जिसके हाथ में है, शादी उसी से तय है। न लड़की का पलटना मुमकिन है, न उसके घर वालों का। बिल्कुल, अगर मना किया तो यहाँ की रीत भी टूटेगी और ड्रेक परिवार की इज्जत भी जाएगी। शादी तो करनी ही होगी। हाँ, करनी होगी। करनी होगी। तुमने एक गरीब घर में शादी का फैसला जब कर ही लिया है, तो फिर ड्रेक परिवार की दौलत शोहरत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। जैसा आपका हुक्म। आज की ये रस्म यही खत्म होती है। सब लोग अब जा सकते हैं। बहन, बाद में गिला ना रखो, इसलिए पहले ही आगाह कर देती हूँ। गरीब से शादी करके तुम अपनी कब्र खुद अपने ही हाथों से खोद रही हो। तुम मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। बर्बन हवेली की जिंदगी उतनी सुकूनदेह नहीं है जितनी तुम सोच रही हो। तुम 3 दिन बाद मुझे ले जाने के लिए आ जाना। वैसे भी माँ शादी के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं। क्यों ना? ठीक है, जरूर आऊंगा। आज ड्रेक परिवार की दोनों बेटियां शादी करके इस घर से विदा हो जाएंगी। जूलिया के दहेज में सुंदर लाल रेशमी जालीदार जोड़े, 10 मलमल और 10 रेशमी जोड़े, 5 किलो सोना और दूल्हे राजा के लिए कीमती रत्नों वाला हार। जूलिया का दहेज तो बहुत कीमती है, पर बड़ी बेटी का दहेज कहाँ है? हैं तो दोनों ड्रेक परिवार की बेटियां। मेरी
प्यारी बहन एक गरीब लड़के से शादी कर रही हो। अब तुम्हें कम में गुजारा करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अरे दामाद जी आ गए। वाह, कमाल है। किम्बरबन दुल्हन को ले जाने के लिए कितनी शानो शौकत से आए हैं। सही कह रहे हो, इनके परिवार का बहुत नाम है। ये जूलिया के लिए सौभाग्य की बात है। और इनकी बड़ी बेटी, वो तो एक गरीब इंसान से शादी कर रही है। प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। अरे दामाद जी आइए। अरे वाह दामाद जी, आपका ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत जच रहे हैं आप। हमारी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। बहन, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम्हारा वो गरीब सा दूल्हा अभी तक आया नहीं? भाग तो नहीं गया? प्रणाम ससुर जी और सासू माँ। एवलिन, एवलिन, ये दूल्हा है या भीख मांगने वाला? कपड़े तो देखो इसके। इतने फटे पुराने कपड़े, इसमें और किम में तो जमीन आसमान का फर्क है। ये क्या पहन कर आ गए हो? इतने लोगों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज शादी का दिन है और तुम ऐसे कपड़ों में आ गए। हाँ, तुम दूल्हे तो कहीं से नहीं लग रहे। आज तो अच्छे बनकर आ जाते। बहन ने पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या देखा जो तुमसे शादी के लिए मान गई। मैंने सूरत या पैसे देखकर नहीं, सीरत देखकर उसे हाँ की है। मैं एवलिन ड्रेक लूशन को अपना जीवन साथी चुनकर बहुत खुश हूँ। अच्छे से मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। सुनिए जी, गुस्सा मत कीजिए। आज एवलिन के विदाई के बाद हम इससे सारे रिश्ते खत्म कर देंगे। सब लोग सुनिए, विदाई की रस्म शुरू की जाए। ये क्या हो रहा है? बधाई हो ड्रेक साहब, आपके दोनों दामाद लाजवाब हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंत्री जी अंदर आइए ना। हाँ जरूर, चलिए चलिए। आज भी पैदल ही आए हो क्या? शादी के दिन अपनी नई नवेली दुल्हन को पैदल लेकर जाओगे? पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। सही बात है, सबको मेरे पति जैसा। एवलिन, चलो हम घर चलते हैं। पहला प्रणाम धरती और आसमान को। तुम्हें भी यही जगह मिली थी? दूसरा प्रणाम माता पिता को। इतनी बेकार जगह मैं इसे यहाँ नहीं रख सकता। अरे इतनी जल्दी यही मिला। दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को प्रणाम करें। रस्म पूरी हुई। एवलिन, माफ करना, तुम्हें मेरे साथ ऐसे घर में रहना पड़ेगा। तो क्या हुआ, मैं तो इसमें भी बहुत खुश हूँ। कम से कम हवा बारिश से बचने को सर पर छत तो है। अगर हम मेहनत करके यहाँ की सफाई कर लें तो ये जगह बेहतर हो जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं, पर ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मैंने इसे बहुत संभाल कर रखा है और अब ये तुम्हें दे रहा हूँ। एवलिन, इसे हमेशा अपने पास रखना। इतनी जरूरी चीज तुम मुझे दे रहे हो? चिंता मत करो, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। तुम उठ गए? नाश्ता तैयार है, जल्दी आ जाओ।